अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे ये रजिस्टर नाम का एक हमने नया व्यू क्रिएट किया है और इसमें अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करेगा तब ये बटन रेड कलर का हो जाएगा और अगर मैच कर गया तो ब्लू कलर का, और ये क्लिकेबल है अब। हाँ जी, वो अब मैंने अगेन रिकॉर्डिंग किया है ना, तो इसीलिए पहले वाली ऐड हो गई है। ओके, सो इसमें अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच हो गए तब ये होगा इनेबल बटन, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिकेबल है। बट अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए तो यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, पासवर्ड डिडंट मैच। बट अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच हो गए तो ये टेक्स्ट भी रिमूव हो रहा है और बटन क्लिकेबल बन रहा है। और अगेन यहाँ पे अब आप बटन अनक्लिकेबल बन गया। इज इट क्लियर? और बटन का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। 7190A0A 7190A0A हम चेंज कर सकते हैं। साइन अप का जो कलर है, साइन अप बैकग्राउंड दिस, बाय डिफॉल्ट ये वाला कलर आ रहा है इसका, जो लोगो में ग्रीन कलर है वो। और जब इसमें पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा बटन एंड अनक्लिकेबल। और इसमें अब आप जो मैंने jQuery में करवाया था आई वाला आइकन हाइड शो पासवर्ड, वो भी लगा सकते हो इसमें। एंड लेट मी चेक द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस। रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, तो जब भी हमने ऑथेंटिकेशन करना है ज़ेंगो में, उसमें क्या होता है, हमने एडमिन पैनल, मैंने बताया था कि एडमिन पैनल क्या है। इसमें ये वाला एडमिन पैनल है, इसमें एक यूजर्स नाम का, जब हम पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर करते हैं तो एक यूजर क्रिएट होता है ज़ेंगो का, जो कि लॉगिन भी कर सकता है। मैंने बताया था 3 टाइप्स के यूजर होते हैं, सुपर यूजर, एक्टिव एंड स्टाफ यूजर। और जब एक्टिव यूजर है जो एडमिन पैनल पे लॉगिन नहीं कर सकता बट नॉर्मल साइट पे लॉगिन कर सकता है। स्टाफ एंड सुपर यूजर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं एडमिन पैनल पे, बट स्टाफ के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं जो उसको सुपर यूजर ने दिए होते हैं। For now, let's focus on active user only. But on top of that, जो भी आपने रजिस्टर डिटेल्स फिल करवानी है वो इस टेबल में सेव होनी चाहिए। मींस हम कोई अलग से टेबल नहीं क्रिएट करेंगे साइन अप के लिए, वो हमेशा जो अगर आपने लॉगिन करवाना है ज़ेंगो में तो इस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऐप का जो यूजर टेबल है बिल्ट इन, उसमें एंट्री होनी चाहिए। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स हैं कि जो ये इन्होंने बिल्ट इन टेबल हमें दे रखा है यूजर नाम का, उसमें क्या क्या फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड जो कि इनक्रिप्टेड है, PVKDF टू इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा हुआ है यहाँ पे, और भी आर्गन होता है एक, और भी बहुत सारी हैश एल्गोरिदम्स होते हैं जो आप यूज, एक MD5 होती है इंक्रिप्शन टेक्निक। तो इसमें डिफॉल्ट जो है PVKDF2 है जो कि सिक्योर है इनफ, तो हम यही यूज करेंगे। इसमें पासवर्ड आप कुछ भी लिखोगे एडमिन को ही वो पासवर्ड नहीं दिखेगा, यूजर का पासवर्ड सिर्फ यूजर को ही पता होगा, इट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, एडमिन को भी उसका पासवर्ड नहीं दिखेगा। एंड जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो भी इसमें कौन कौन सी फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। बाकी इसका स्टेटस की एक्टिव है, स्टाफ है या सुपर यूजर है, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड है, एंड परमिशन कौन कौन सी है, कब उसने लास्ट लॉगिन किया, कब उसने ज्वाइन किया। ओनली दीज फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर यूजर। बट इफ यू वांट एडिशनल फील्ड्स देन यू हैव टू क्रिएट अनदर मॉडल एंड वी हैव टू प्रोवाइड अ लिंक। जैसे फॉरेन कीज होती हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, 2 रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, RDMS के बारे में पढ़ा होगा आपने। वैसे ही अब इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक टेबल ये वाला है प्लस एक और टेबल के साथ इसको लिंक कर देंगे। 1 to 1 रिलेशन होगा, 1 to 1 होता है, 1 to many, many to 1 एंड many to many, ये कुछ RDBMS में रिलेशंस होते हैं। वील फोकस ऑन 1 to 1 ओनली, कि इस टेबल में एक एंट्री होगी
जो कि दूसरे टेबल की एक एंट्री को रेफर करेगी। मींस कि जो दूसरा इसका सेकंड टेबल हो, एक ये है ए टेबल, एक होगा बी टेबल। बी टेबल में ए की मल्टीपल एंट्रीज नहीं हो सकती। इन सिंपल वर्ड्स कि हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये यूजर की ये सारी डिटेल, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इस वाले टेबल में स्टोर करवानी है। उसके एडिशनल डिटेल लाइक प्रोफाइल पिक्चर, कॉन्टेक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी फील्ड्स हमने दूसरे टेबल में स्टोर करवानी है। तो ये नहीं है कि एक यूजर की मल्टीपल एंट्रीज आ जाए। ठीक है, एक यूजर की एक ही वहां पे रो होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक यूजर की मल्टीपल प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई, मल्टी, ये नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? पता चल गया ना कि यूनिक होना चाहिए। एक यूजर की एक एंट्री ही अलाउड है, अगर एक से ज्यादा एंट्री होगी तो एरर आ जाएगी। डाटा कंसिस्टेंसी के लिए नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, इसको हम करते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन, रजिस्टर पार्ट। तो नेम, ईमेल, बताओ इनमें से कौन कौन सी फील्ड्स यूजर टेबल में सेव होंगी और कौन कौन सी फील्ड्स कोई और बी टेबल में सेव होंगी? एनी आइडिया? यूजर टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं सेव? हाँ जी, वेरी गुड, पहली चार, नेम, ईमेल, पासवर्ड। कॉन्टेक्ट नंबर के लिए हमें एक और टेबल क्रिएट करना होगा। तो पहले मॉडल क्रिएट करते हैं। जितनी भी आपको एडिशनल उसका एड्रेस चाहिए यूजर का, वट कोई भी फील्ड चाहिए, तो आई ओपन मॉडल्स डॉट, आप भी ये क्रिएट कर लो साथ में, यही सेम फील्ड्स होंगी आपकी भी। एक पहले तो जो ये हम हर एक, जब भी हमने कोई टेबल यूज करना है उसको इंपोर्ट करते हैं। जो जेंगो का बिल्ट इन यूजर मॉडल है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रीब, ये ऐप नेम है जेंगो के इनसाइड कॉन्ट्रीब ऑथ, और इसमें मॉडल्स डॉट py फाइल है जहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हुआ है। आप देख सकते हो ये फोल्डर्स मिलेंगे आपको। मॉडल्स, मॉडल्स में से कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना है हमें? यूजर मॉडल। यूजर्स नहीं लिखना है क्योंकि एडिशनल एस अपने आप आ जाती है उसमें नेम में। तो फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, जो इसका बिल्ट इन यूजर मॉडल है उसको इंपोर्ट किया, और प्लस हमने हमारा खुद का एक टेबल हम क्रिएट करेंगे, उसको मैं प्रोफाइल टेबल नेम दे रही हूँ, क्लास प्रोफाइल मॉडल्स डॉट मॉडल। पहले बताना है कि कौन से यूजर की प्रोफाइल है ये, मॉडल्स डॉट 1 to 1 फील्ड, 1 to 1 फील्ड ऑफ यूजर मॉडल। और जैसे हम फॉरेन की में करते हैं ऑन डिलीट, इसमें भी वही सेम एट्रीब्यूट लगेगा, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड, एंड देन प्रोफाइल पिक्चर मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, अपलोड टू, ये होनी चाहिए एक प्रोफाइल्स नाम का टेबल बन, फोल्डर बन जाएगा। इसके इनसाइड ईयर मंथ डेट कर सकते हो या ऐसी ईयर्स देन मंथ का फोल्डर बने, देन डेट का फोल्डर बने ऑटोमेटिकली, ईयर मंथ देन डेट। और इसको आप नल ट्रू करवा सकते हो कि अगर किसी के पास प्रोफाइल नहीं है तो भी चलेगा, नल ट्रू ब्लैंक। एक तो है कि किसी ने प्रोफाइल नाम की पास ही नहीं की, ठीक है, तब हो गई वो नल। अगर प्रोफाइल की तो पास की बट उसमें वैल्यू ब्लैंक है तो वो होगी ब्लैंक। प्रोफाइल हो गया एड्रेस इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा ये करवा सकते हो। बट जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है फूड डिलीवरी, वी डोंट रिक्वायर date of birth and any other details, we just need address, contact number and profile picture ही mandatory नहीं है। now added on updated on वाला आप कर सकते हो, updated on models dot एडेड ऑन, रजिस्टर्ड ऑन वाला तो हमें वहां से ही मिल जाएगा यूजर टेबल से, डेट ज्वाइंट, अपडेटेड ऑन डेट टाइम फील्ड, auto now equals to true।
एंड डेफ str सेल्फ, हमें यूजर का नेम रिटर्न करवाना है। तो कहाँ पे मिलेगा यूजर का नेम? यूजर टेबल के इनसाइड फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है। जहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है, फर्स्ट स्पेस नेम, वहां पे स्पेस एक्सेप्ट नहीं होगी, स्पेस की जगह पे आएगा अंडरस्कोर। लास्ट नेम चाहिए होता तो लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब ये फर्स्ट नेम रिटर्न करेगा। क्लास मेटा लगा सकते हो इसमें, मेटा वर्बस नेम प्लूरल इक्वल्स टू प्रोफाइल टेबल। इज इट क्लियर? इसमें किसी भी फील्ड में कोई डाउट है आपको? यूजर है इसकी 1 to 1 फील्ड जो कि रेफर करेगी दूसरे वाले टेबल को। इस फील्ड के थ्रू हम यूजर टेबल की कोई भी डिटेल गेट करवा सकते हैं, वेदर इट इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ज्वाइन एक्सेट्रा। प्रोफाइल पिक्चर होगी एक इमेज, एड्रेस टेक्स्ट फील्ड होगा, कब अपडेट हुआ ये। इज इट क्लियर? मॉडल क्रिएट करने के बाद हम क्या क्रिएट करते हैं उसकी? कोई कमांड होती है कुछ? मॉडल क्रिएट करने के बाद क्या होता है? एक्सीलेंट, माइग्रेशंस। सो वी विल राइट पाइथन मैनेज। अगर सभी सही लिखा है आपने तो माइग्रेशन सक्सेसफुली हो जाएंगी, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। मेक माइग्रेशंस हो गई एंड देन वी विल माइग्रेट दिस। नाउ रन सर्वर। रन सर्वर करने के बाद ये रन हो जाएगा। होम की डिटेल्स कैसे गेट करवानी है ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसमें मैं रजिस्टर का हम लगा सकते हैं। यस, हम इसकी जगह पे ना एक आइकन ही लगाएंगे ओनली। मेन्यू है, ठीक है, पेजेस नहीं चाहिए हमें। तो पेजेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज base.html फाइल, यहाँ पे है पेजेस वाला, उसमें पेजेस हमने नहीं लिखना, वहाँ पे हमने लिखना है अब आइकन लिखना है प्रोफाइल वाला। ड्रॉप वाले के आगे क्वेरी लगाऊंगी मैं फॉर नाउ। ये फीचर नहीं चाहिए, अबाउट में फीचर आ सकते हैं। मेन्यू this and features ड्रॉप डाउन वाला बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन ही करना। ये ड्रॉप डाउन वाला सिर्फ तभी होगा अगर उसने रजिस्टर कर रखा है यूजर। अच्छा, ये ओवर पे इस साइड जा रहा है तो हम इसको कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कंटेंट बिटवीन ही है। never expand content. This one just a content start करें अगर ML ऑटो नहीं, MX ऑटो, ठीक है, यहाँ पे फाइनल। नाउ ये वाला बाय डिफॉल्ट हम ये ड्रॉप डाउन नहीं क्रिएट करना चाहते। नॉर्मल लिंक इसका बताते हो कि अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ यूजर
ये यूजर अपने आप सेट हो जाएगा। यूजर हमने कहीं भी कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी नहीं भेजी, जेंगो में अपने आप सेट होता है। अगर लॉगिन है तो इसमें यूजर डिटेल आ जाएंगे, अदरवाइज नन आता है इसमें। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब यूजर ने लॉगिन कर रखा है, तो ये वाली ड्रॉप डाउन शो होनी चाहिए, उसमें हम उसको अलग अलग ऑप्शंस देंगे। अदरवाइज अगर वो उसने लॉगिन नहीं कर रखा तो ये वाला शो होगा उसको। मतलब अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो उसको सिर्फ ये वाला जो, इसमें हमें ड्रॉप डाउन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल लिंक शो होगा उसको। अगर उसने लॉगिन कर रखा है तो वो ड्रॉप डाउन वाला आएगा लिंक। यूजर ऑथेंटिकेटेड है, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ओके, अब क्योंकि हमने एडमिन का लॉगिन कर रखा है ना, तो इसीलिए ये ऑथेंटिकेटेड मान रहा है इसको कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अगर मैं एडमिन वाले को लॉग आउट कर दूं यहां से, तो यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करें तो कहाँ पे जाए वो? क्लिक करने के बाद वो जाना चाहिए रजिस्टर पेज पे। तो लिंक लगाएंगे हम रजिस्टर का, URL एंड हेयर रजिस्टर। अब अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो जब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर पेज पे जाएगा। ठीक है, और आई हैव ऑलरेडी मेंबर करके होगा लॉगिन वाला ऑप्शन। लॉगिन वाला अभी हम नहीं कर रहे, फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन रजिस्टर ओनली। और अब इसमें हमने करना है कि जो भी डिटेल्स फिल की हमने, इस पे क्लिक किया। ओके, अब पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड मैच नहीं कर रहे। पासवर्ड की वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई हुई कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, वो आप वैलिडेशन लगा सकते हो। वो मैंने HTML में ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ कि कैसे वैलिडेशन लगती है। अब इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, ईमेल नहीं सही है। चलो, जब ये सारी डिटेल फिल हो गई, हमने इसको भेजना है व्यू पे। ये हमने कॉन्टेक्ट अस वाले में किया था, तो ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी आई गेस। पहले तो जो इस हर एक फील्ड को हम एक नेम देते थे। नेम का नेम है नेम, ईमेल का है ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हमें ये दोनों नहीं चाहिए उसमें। बैकएंड में रजिस्टर हमने करना है एक पासवर्ड के साथ ही। मतलब ऑफ कोर्स हमें एक ही, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तभी फॉर्म सबमिट होगा अगर इनकी वैल्यू सेम है। हमें पासवर्ड एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, तो हम एक यही वाले पासवर्ड की वैल्यू गेट करेंगे। कंफर्म पासवर्ड यूज होता है सिर्फ फ्रंट एंड वैलिडेशन के लिए। ओके, नेम, ईमेल, पास, नंबर, 4 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड नंबर। तो इनको हम गेट करेंगे व्यू में कि अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो हमने क्या करना है, गेट कर लेनी है वैल्यूज। रिक्वेस्ट एग्जैक्टली जैसे हमने किया था कॉन्टेक्ट के टाइम, नेम को गेट कर लिया, 3 थी वो वैल्यूज, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट 4 थी। में नेम गेट किया, ईमेल वेरिएबल बनाया, इसमें ईमेल गेट की, एक वेरिएबल बनाऊंगी पासवर्ड। पासवर्ड में वहां से क्या आ रहा है, पास। एंड इसमें पाइथन में पास वेरिएबल नहीं क्रिएट करना क्योंकि पाइथन में पास रिजर्व कीवर्ड है, तो एरर आएगी। पासवर्ड लिखा और इसमें है कॉन्टेक्ट नंबर को दिया हुआ है नेम नंबर कॉन्टेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट में गेट किया नंबर को। अब हमने क्या करना है, एक जो यूजर टेबल है उसमें एंट्री डालनी है, जो ये हमारा यूजर टेबल है। तो पहले जो मॉडल है यूजर, उसको फेच करेंगे यहाँ से फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ मॉडल्स इंपोर्ट यूजर। क्लियर? फिर इस यूजर में हमने जब क्रिएट सुपर यूजर करते हैं तो हमें क्या क्या पूछता है, वो नेम, यूजर नेम पूछता है, देन ईमेल, देन पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, एक ऑब्जेक्ट बनाई, कुछ भी यूएसआर नाम के ऑब्जेक्ट बनाई, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट
डॉट क्रिएट, क्या क्रिएट करना है हमने, यूजर नेम में, मतलब इसमें 3 एंट्रीज जाएंगी, पहले यूजर नेम, फिर ईमेल एंड देन पासवर्ड। और यूजर नेम से लॉगिन होता है बाय डिफॉल्ट, रिमेंबर यहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं एडमिन में तो हमसे क्या पूछता है वो, यूजर नेम, राइट। फिर हम यहाँ पे यूजर नेम लिख देते हैं, फिर लॉगिन होता है। अब यूजर नेम से लॉगिन नहीं करवाना हमने लॉगिन करवाना है ईमेल से, ठीक है। तो उसको कैसे करवाएंगे, तो पहली वैल्यू, पहले यहाँ पे ऐसे पास होना चाहिए यूजर नेम, फिर इसमें पास होनी चाहिए ईमेल, फिर इसमें पास होना चाहिए पासवर्ड। ये वाला जो है ऑर्डर है। बट हमने ईमेल से लॉगिन करवाना है तो यूजर नेम की जगह भी हम क्या फिल कर देंगे, ईमेल। तो 3 एंट्रीज इसमें जरूरी है क्रिएट यूजर वाले में। तो ये क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर होगा, क्रिएट यूजर, आई गेस इट इज राइट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है सेव, सेव हो जाएगा। फिर इसी का रेफरेंस, और हमने क्या सेव करवाना है, नेम भी सेव करवाना है और कॉन्टेक्ट भी सेव करवाना है। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि जो यूजर डॉट फर्स्ट, मतलब क्रिएट फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, इसका फर्स्ट नेम में मैं पूरे का पूरा नेम स्टोर करवा दूंगी, फर्स्ट नेम में पूरे का पूरा नेम स्टोर करवाया। अब आते हैं कॉन्टेक्ट के, कॉन्टेक्ट कहाँ पे, कौन से टेबल में स्टोर होगा कॉन्टेक्ट, एनीवन, यूजर टेबल में कॉन्टेक्ट की कोई फील्ड है, हमने एक टेबल क्रिएट किया था अभी प्रोफाइल नेम का, ठीक है। तो प्रोफाइल में सेव होगा प्रोफाइल पिक्चर, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट की तो हमने फील्ड ही नहीं बनाई ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ 15, दैट्स इट। अब अगेन माइग्रेशंस करवानी होंगी। अब बोल रहे हैं कि हमने एक डिफॉल्ट फील्ड, क्योंकि वो पहले क्रिएट कर दिया, अब दोबारा ऐड किए फील्ड, तो इसमें नल लगाना पड़ेगा। अब नल इक्वल्स टू या कोई डिफॉल्ट वैल्यू या नल वैल्यू। माइग्रेशन होगी, माइग्रेट हो गया, रन सर्वर, और प्रोफाइल टेबल में हमने सेव करवाना है कॉन्टेक्ट। अभी हमारे पास एक तो यूजर डिटेल पड़ी हुई है, एक कॉन्टेक्ट है, प्रोफाइल पिक्चर एंड एड्रेस हम बाद में स्टोर करवाएंगे। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई, एड्रेस जब हम सेव करवाएंगे तो एरर आएगी, ये डिटेल सेव करवाएं, क्योंकि जो एड्रेस है हमने उसको ब्लैंक नहीं किया हुआ, एड्रेस इज रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉन्टेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम हम सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर ले रहे हैं यूजर से, एड्रेस प्रोफाइल पिक्चर नहीं ले रहे, तो जब आप कॉन्टेक्ट सेव करवाओगे तो एरर आएगी कि जो एड्रेस एंड प्रोफाइल पिक्चर है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एड्रेस में हम पास करवा सकते हैं कि ये ब्लैंक हो सकता है, ब्लैंक ट्रू। प्रोफाइल पिक्चर को हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने कॉन्टेक्ट नंबर को करना है कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको भी ब्लैंक ट्रू करवा सकते हो। अब दोबारा से माइग्रेट, रन सर्वर, दैट्स इट। अब हमने क्या क्या सेव करवाना है, एक तो यूजर की एंट्री, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब अगर हम ऐसे ही कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर मैंने XYZ स्टोर करवा दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से यूजर का है, तो कौन सी फील्ड से पता चलेगा, इस वाली से, रेफरेंस फील्ड से। नाउ कैसे करवाना है, आई एम शोइंग यू। पहले तो इस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, इस ये वाला मॉडल है इसमें माई ऐप में, और यहाँ पे इसका नेम है प्रोफाइल, और प्रोफाइल मॉडल में भी हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे डिटेल्स कि जो हमारा प्रोफाइल टेबल है इक्वल्स टू प्रोफाइल,
इसमें हमने सिर्फ यूजर में आ जाएगा यूएसआर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट, और कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नंबर में आएगा कॉन्टेक्ट, दैट्स इट। फिर हम लगाएंगे प्रोफाइल डॉट सेव, और रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मैसेज भेजना है, मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हेयर, और जब ये दोनों डिटेल सेव हो गई तो यहाँ पे क्रिएट हो जाए कॉन्टेक्स्ट में मैंने भेजा स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स टू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यूजर का नेम भी, यूजर जो भी यूजर का नेम है वो कहाँ पे आ रहा है, यूजर का नेम नेम में, यूजर सक्सेसफुली, और ये कॉन्टेक्स्ट इसमें सेंड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। पहले मैंने टेबल में से HTML टेबल में से एंट्रीज को गेट किया, फिर वो एंट्रीज पहले मैंने स्टोर करवा दी यूजर टेबल में, उसके बाद प्रोफाइल टेबल में उसी यूजर का एडिशनल डाटा। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड चाहिए होता तो दूसरा वाला टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। इस वाले प्रोजेक्ट में ये हो सकता था कि हम ना क्रिएट करें, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने ये क्रिएट कर दिया है अलग से एक टेबल, सेव किया। अब मैं इसको करूंगी ट्राई, और जो स्टेटस है उसमें शो भी तो करना है रजिस्टर डॉट HTML पेज में स्टेटस को। आई गेस इसमें मैंने कर रखा है, ये कर रखा है ऑलरेडी, कि अगर तो स्टेटस आया वहां से तो ये शो हो जाए ऐसे स्टेटस, और उस पर क्लिक करने के बाद वो लॉगिन पेज पे चला जाए, हालांकि हमने लॉगिन पेज अभी क्रिएट नहीं किया है, तो इसको मैं कट करूंगी अभी के लिए। रिफ्रेश, मैंने इसमें नेम लिखा अमनदीप कौर, ईमेल, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड 1 लिखा है 1 2 3 4। इस पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो फ्रंट एंड से कि सिर्फ 10 डिजिट का होना चाहिए मोबाइल नंबर। रजिस्टर किया तो ये आ गया यूजर दिस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इज इट क्लियर? अब अगर इसी ईमेल का यूजर मैं दोबारा से रजिस्टर करूंगी, नाउ इट विल रिटर्न एरर, क्योंकि ईमेल इज अ यूनिक फील्ड। तो आप यहाँ पे देखोगे एरर आ जाएगी यूनिक कंस्ट्रेंट फील्ड, कि ये यूजर नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, सेम ईमेल वाला यूजर नहीं आना चाहिए। अब यूजर को ये एरर तो डेफिनेटली हमने नहीं शो करनी, राइट? चलो पहले इसको एक बार देख लो कि कैसे है, मैं इसमें कमेंट्स भी ऐड करती हूँ, कर देती हूँ। ये वाला क्या है, फेच डाटा फ्रॉम HTML फॉर्म एंड देन save data to both tables. User this successfully. और अगर आप इसकी एंट्री देखोगे तो उसमें ये एंट्री भी ऐड हो गई होगी इसकी। यहाँ पे आप देखो ये यूजर नेम ये आ गया, और यूजर नहीं है तो इसीलिए उसमें एक्टिव यूजर है ये ओनली। फर्स्ट नेम में नेम आ रहा है पूरा, एंड बाकी कब ज्वाइन किया है ये वाला टाइम आ रहा है। इज इट क्लियर? अगर आप इसका वो प्रोफाइल वाला यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, एनी आइडिया? प्रोफाइल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा टेबल एडमिन में, admin.py फाइल एडमिन में हमने ऐड ही नहीं किया है प्रोफाइल को, दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल ऑन एडमिन पैनल। So first of all I'll import this admin profile table, and then we have to write this admin dot site dot register इस टेबल का नेम प्रोफाइल। अब आप देखोगे एडमिन पैनल, इसमें प्रोफाइल
टेबल आ गया और प्रोफाइल टेबल में एक ये देखो प्रोफाइल टेबल में यूजर नेम की फील्ड नहीं थी इसने इसको गेट किया है यूजर टेबल से। यूजर टेबल उसने बताया कि ये वाले यूजर की इंस्टेंस है, ये प्रोफाइल पिक्चर नहीं सेट हुई, इसका कांटेक्ट नंबर आ रहा है और एड्रेस भी नहीं है अभी। वो हम करेंगे अपडेट प्रोफाइल के सेक्शन में, एडिट प्रोफाइल। हैव यू एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें? यूनिक वाला है उसको आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो? अगर तो आपने बैकएंड से ही वैलिडेट करना है तो आप फिल्टर लगा के करवा सकते हो कि अगर वो यूजर यहाँ पे है तो मतलब फिल्टर से भी फॉर यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, मतलब अगर तो वो यूजर है वहां पे तो उससे करवा सकते हो या ट्राई एक्सेप्ट से भी करवा सकते हो। ट्राई एक्सेप्ट से कैसे, मैंने ये कर दिया कि ट्राई, अगर इसमें कोई भी एरर आई, हमें पता है वी नो कि इसमें एक ही एरर आएगी, विच वन, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड एक्सेप्ट, लेट मी चेक एरर क्या थी। एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया अभी के लिए नेम एरर, एक्सेप्ट नेम एरर ऐसे लिख रही हूँ बस। अब अगर मैं इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड कर दूं, डिटेल्स फिल की ईमेल वही सेम ईमेल फिल कर दूं, मैं वो पैटर्न लगा रखा है HTML पैटर्न, तो ये आ रहा है इंटीग्रिटी एरर। अगर इसमें इंटीग्रिटी एरर आई, इसमें आएगी ये यूजर टेबल में आई गेस। इंटीग्रिटी एक्सेप्शंस में आएगी। Let me check. इसके ऑब्जेक्ट में we can simply use this except, और यहाँ पे हमने पास कर दी ये वाला, या हम यहाँ पे एरर भी करवा सकते हैं कि एरर आई, स्टेटस में भी लिख सकते हैं कि अ यूजर विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैंने सेम ईमेल फिल करूंगी, रजिस्टर किया तो ये आ गया अ यूजर विद दिस नेम ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? रजिस्टर नहीं हुआ अभी, रजिस्टर सक्सेसफुली नहीं हुआ। अगर मैं कोई और ईमेल लिखती हूँ यहाँ पे तो पीटर पार्कर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, सो ऐसे हम इसको, इफ ये ट्राई एक्सेप्ट से बताया मैंने, इसका एक और मेथड क्या था कि हम ये कर सकते हैं यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर हमने क्या किया यहाँ पे नेम जो है, नहीं यूजर नेम है, यूजर नेम इक्वल्स टू ईमेल। अगर इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे इसका नेम रखा चेक, चेक नाम का वेरिएबल दिया इसको। अगर इफ लेंथ ऑफ चेक इज ग्रेटर देन 0, या वी कैन से इफ लेंथ ऑफ चेक इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये होना चाहिए, मतलब अगर ये नहीं है, इससे यूजर नेम का कोई यूजर नहीं है तो ये होना चाहिए, अदरवाइज एल्स
ऐसे हमने कर दिया कि एक एरर बने, एरर में ये आना चाहिए, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टेटस में ही भेज सकते थे सेम वेरिएबल में, या नया भी क्रिएट कर सकते हो वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टेटस एरर को भी ऐसे फेच कर लिया कि अगर एरर आई तो एरर शो कर दी। रिफ्रेश, इसमें भी वही काम होगा। मैंने इसमें अब लिखा peter@gmail.com, पासवर्ड, a user with this email already exists. Is it clear? Yes. So now इसमें आपको मैं एजेक्स वाला भी बता देती हूँ, करना है या नहीं। इफ यू वांट मैं आपको करवा देती हूँ, अदरवाइज हम स्किप भी, वो ऑप्शनल है कि जब यूजर यहाँ पे ही फिल करे अपनी ईमेल तो उसको यहाँ पे ही पता चल जाए कि अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। करना है या नहीं? ओके, तो इसमें हमें ये थोड़ा एडवांस आ गया, इसमें यूज होगा एजेक्स पहले, क्योंकि अब जब यहाँ पे वो सर्वर पे जा रहा है, मतलब सिंक्रोनस रिक्वेस्ट जा रही है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, उसके बाद उसने जो भी एंट्रीज फिल की वो सारी चली जाएंगी, उसके बाद उसको पता चल रहा है कि यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर ये डिटेल उसको दोबारा से फिल करनी होगी यूजर को। अगर हमने करना है कि जिस टाइम वो ईमेल फिल कर रहा है उसी टाइम उसको पता चल जाए कि ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सो दैट उसका टाइम एफर्ट सेव हो यूजर की। तो हम क्या करवा सकते हैं इसके लिए, एक फंक्शन, पहले तो व्यू क्रिएट करेंगे इसका, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कुछ भी करवा सकते हो। मैंने एक व्यू क्रिएट किया, इस व्यू का नेम रख दिया, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि एजेक्स कैसे लगाते हैं जेंगो में। डेफ, इसका नेम मैंने रखा चेक यूजर, या यस चेक यूजर एग्जिस्टेंस की, ए नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें एक रिक्वेस्ट आएगी और ये एक्सेप्ट करेगा एक ईमेल, गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल, इसमें एक गेट रिक्वेस्ट आएगी और ये ईमेल एक्सेप्ट करेगा, उसमें बैकएंड से भेजेंगे हम, या ऐसे नाम का, या वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, वहां से यूजर नेम भेजेंगे, यूजर एन, कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर उसकी जो लेंथ है इक्वल टू 0 है, मतलब कि, तो हम यहाँ पे स्टेटस रिटर्न कर देते हैं HTTP रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स भी आता है इसमें, वैसे जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे, HTTP रिस्पॉन्स की जगह जेसन रिस्पॉन्स, और जेसन रिस्पॉन्स में हम लिखेंगे, ऐसे ही एपीआईज बनती हैं, जेसन रिस्पॉन्स स्टेटस में मैंने लिखा 0 या 1 लिख देते हैं, 0, मैसेज में मैंने लिख दिया नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है यूजर तो स्टेटस में भेजा 1 और मैसेज में भेज दिया एग्जिस्टेंस। अब आप देखोगे, अब ये व्यू क्रिएट हो गया, इसकी यूआरएल भी क्रिएट होगी, urls.py फाइल यूजर एग्जिस्ट, और इसमें ये वाला क्रिएट किया। अब देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो स्टेटस में आ गया 0, मैसेज में आ गया नॉट एग्जिस्ट, हमने कोई यूजर सेंड ही नहीं किया। अब अगर मैं इसमें भेज दूं, यूजर एंड में मैंने भेजा akd6203@gmail.com, क्या आ रहा है स्टेटस में 1,
क्यों? क्योंकि ये ईमेल मैंने पहले से रजिस्टर कर रखी है। अगर कोई यूनिक ईमेल मैं यहाँ पे लिखूंगी तो ये यूआरएल रिटर्न करेगा नॉट एग्जिस्ट। अगर वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो होगा एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? सो एक तरीके की ये एपीआई बन गई। अब हमने यही वाली जो एपीआई है इसको फेच करवाना है थ्रू जेसन एजेक्स। तो इसमें जब हमने डिटेल ईमेल में हम की अप कर रहे हैं तब करवाना है। रजिस्टर्स डॉट एच टी एम एल हेयर ईमेल ऑन की अप पे हम एक फंक्शन बना सकते हैं। ऑन की अप चेक यूजर नेम या चेक ईमेल। चेक ईमेल नाम का फंक्शन। और एग्जैक्ट वैसे जैसे हमने एपीआई की थी रेस्ट कंट्रीज वाली वेदर वाली, एग्जैक्टली लाइक दिस फंक्शन चेक ईमेल। इसकी वैल्यू कट की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। however you can use jQuery as well। इसको आईडी देनी है, एक आईडी इसको ईमेल दी हुई है ऑलरेडी। ओके लेट बाय आईडी ईमेल डॉट वैल्यू। और ये वाली है वेरिएबल ईमेल इक्वल्स टू दिस अलर्ट ईमेल गेट हो रहा है। बस दैट्स इट। अब हमने इस वाले जो है एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी है। यूआरएल है चेक। यूआरएल का नेम क्या है? चेक यूजर एग्जिस्ट वाला नेम। डाटा इस पे कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है? गेट रिक्वेस्ट। और डाटा इसमें क्या भेजना है? इनसाइड यूजर एन, क्योंकि वहां पे हम किसको चेक कर रहे हैं? यूजर एन को चेक कर रहे हैं। ये वाला सेम होना चाहिए ये दोनों। यूजर एन में हमने भेजनी है ईमेल, देन वहां से आएगा सक्सेस फंक्शन और जो भी वहां से डाटा आया, क्योंकि वो जेसन होगा प्रिंट अलर्ट में, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो होगा, तो इसीलिए मैं करूंगी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई जो भी वहां से रिस्पॉन्स आया, या कंसोल में देख सकते हो आप। लेट्स चेक रिफ्रेश, नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। चलो मैं कंसोल में ही देखते हैं इसको। कंसोल डॉट लॉग से जो भी डाटा है, मतलब ये कम्युनिकेट कर रहा है फंक्शन व्यू के साथ। इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या शो कर रहा है। इंस्पेक्ट। तो जब जब इसमें मैं फिल कर रही हूँ कुछ ए, अच्छा पासवर्ड में कर रही हूँ कंसोल। अच्छा इसमें पहले से एरर आ रही है ना, इसीलिए कंसोल में रिजल्ट नहीं आ रहा। इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, पहले ये एरर्स बंद करनी होगी वहां से कंसोल। ये पता नहीं कौन सी फाइल की एरर आ रही है। चलो हम वैसे ही देख लेते हैं, हम अलर्ट से ही चेक करवा सकते हैं। रजिस्टर डॉट एच टी एम एल इसमें आप देखोगे ईमेल ए नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट आ रहा है अभी तक। जब
पूरी ईमेल फिल कर दूंगी तो इसमें आएगा एग्जिस्ट, ये आ रहा है ना एग्जिस्ट, मतलब चेक हो गया। अगर इसमें कुछ और लिख दोगे, मैंने इसमें ये ऐड कर दिया तो नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? अब हम इसको, जो ये बटन है इसको वैलिडेट कर सकते हैं, मैसेज शो करवा सकते हैं इसमें, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है मैसेज। ऐसे ही मैं इफ एल्स लगा के इसमें साइन, ये यही वाला फंक्शन है, साइन अप को डिसेबल किया हुआ है और बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे उसको बटन की बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर तो कंडीशन पे ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है। यहाँ पे मैंने ये किया है ना, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी बस। अगर डाटा डॉट स्टेटस है जो उसका, अगर स्टेटस में आया 0, तब तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा यूजर, तब तो नॉर्मल ही है, बैकग्राउंड जो उसका है वही शो करना है। बैकग्राउंड बटन का कौन सा है, ये वाला है, तो उसका सेम बैकग्राउंड रखना है और मैसेज कुछ नहीं शो करना। बट अगर उस नेम का यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं, अगर उस ईमेल का यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हमने क्या शो करना है, अ यूजर विद दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, या आप यहाँ से डाटा भी ऐसे ही भेज सकते थे। यहाँ पे डाटा भेजा है मैंने, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये वाला मैसेज हम शो करवा सकते हैं यहाँ पे। डाटा डॉट मैसेज स्टैटिक, वहां से ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, और वहां से हमने बैकएंड से मैसेज भेज दिया, उससे भी करवा सकते थे। अब आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो मैंने ये लिखा तो ये शो कर रहा है, और ये अनक्लिकेबल बन गया, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैंने कुछ और लिखा यहाँ पे तो नहीं हो रहा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा पीटर, ईमेल पीटर एट, अभी तक कुछ नहीं आ रहा। जब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आ गया यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। कुछ और लिखूंगी ईमेल तो नहीं आ रहा वो, और बटन भी क्लिकेबल है। बट अगर ईमेल एग्जिस्ट कर रही है वो, तो बटन अनक्लिकेबल बन गया। इज इट क्लियर? पता चल गया क्या किया है मैंने? एक काइंड ऑफ एपीआई क्रिएट की है व्यू में। क्या किया इसमें एपीआई में कि अगर पहले ये एपीआई एक्सेप्ट करेगी एक यूजर एन नाम की की को, और गेट मेथड में अगर ये यूजर नेम डेटाबेस में है तो यहाँ पे रिटर्न कर दे यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो स्टेटस में 0 आ गया, अदरवाइज स्टेटस में 1 है। और यहाँ पे हमने बस इसमें जब ईमेल में कोई भी वैल्यू लिखी, ऑन की, अब पे फंक्शन एजेक्स को कॉल किया, और अगर उसके जो स्टेटस है, स्टेटस 0 है, स्टेटस 0 का मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंट्री हम डाल सकते हैं। बट अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो एल्स पार्ट चलेगा। देन एल्स पार्ट में हमने बटन को डिसेबल कर दिया और मैसेज शो कर दिया यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? सो यू कैन यूज एदर पाइथन के साथ भी कर सकते हो, ये वाली वैलिडेशन एजेक्स के साथ भी कर सकते हो, एजेक्स वुड बी प्रेफरेंस, क्योंकि इसमें ज्यादा ये कन्वीनियंट होगा यूजर के अकॉर्डिंग। अगर आप ये वाला करते हो, ज्यादा प्रेफरेंस है ये। इज दिस इनफ फॉर द डे? वैसे आज हमने लॉगिन वाला भी कंप्लीट करना था, बट स्टिल कोई नहीं, हम कल स्टार्ट करेंगे लॉगिन।